हेलो बच्चों, मैं हूं अरविंद और मैं आपको आज बताने वाला हूं क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्नावली 2.3 का है। ठीक है। वर्गों के रुचिकर प्रारूप के गुण के आधार पर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ताकि कथन सत्य हो। यहाँ देखिए, इसका हमको स्क्वायर करके बताना है। ठीक है। अब इसका स्क्वायर करने के लिए देखिए, अगर हम एक का अगर स्क्वायर करते हैं तो एक का स्क्वायर क्या होता है? एक। इसी प्रकार से अगर 11 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है? 121। फिर 111 का अगर स्क्वायर करते हैं तो इसका हो जाता है 12,321। ठीक है। अब देखिए, यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ तीन ठो एक है। ठीक है ना। तो तीन ठो एक है तो तीन तक गया है, तीन तक गया, उसके बाद कम होते गया। ठीक है ना। यहाँ दो गो एक है, इसके लिए मतलब दो तक गया, फिर दो दो से नीचे आ रहा है। ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ जो देख रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, छः तक छः एक है तो छः पहले एक एक से लेकर छः तक लिखेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, और फिर छः से नीचे आएंगे, यानी कि पाँच चार तीन दो एक। ठीक है। इसी प्रकार से हम इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो उसके पहले देखिए, अगर हम 7 का स्क्वायर करते हैं, 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 होता है। ठीक है। इसी प्रकार से 67 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 67 का स्क्वायर क्या होता है? यहाँ छः एक है तो डबल चार कर देंगे। ठीक है ना। उसके बाद छः एगो है तो एगो 8 देंगे, फिर 7 एगो है, उसके लिए 9 देंगे। ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर 667 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 667 का यहाँ देखिए कितना छः है, दो तो एक बढ़ाकर चार देना है, यानी कि एक दो तीन। ठीक है। इस और दो को छः है, इसके लिए मतलब दो 8 देंगे। ठीक है। और फिर 7 है, उसके लिए एक 9 देंगे। ठीक है। इसी प्रकार से अगर 3 को 6 है और फिर इसका स्क्वायर है, 3 को 6 और 7 का स्क्वायर, यानी कि 6,667 का स्क्वायर है। तो इसमें सबसे पहले 3 को 6 है तो उसके लिए एक बढ़ाकर 4 लिखेंगे, एक दो तीन चार। ठीक है। इसी प्रकार से अब 3 को 6 है तो उसके लिए 3 को 8 लिखेंगे। ठीक है ना। अब एक और 9 देंगे लास्ट में। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे तो एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये 8 गो 6, 8 गो 6 है तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम 9 को 4 लिखेंगे, है ना। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। ठीक है। अब उसके बाद छः कितना है? 8 गो है तो चार 8 गो 8 लिखेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात या 8, और फिर एक लास्ट में 9 देंगे। ठीक है। इसी प्रकार से इसका अगर स्क्वायर करते हैं, देखिए यहाँ देखिएगा कि अगर इसे हम स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर जोड़ 6 का स्क्वायर करते हैं, यह किसके बराबर में होगा? ठीक है ना। तो यहाँ 2 और 3 को गुना किए और गुना करने पर कितना आया? 6 आया। तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये मेरा जो आएगा सो 7 का स्क्वायर आएगा। ठीक है ना। देखिए कैसे आया, सो 4 इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर 9 होता है, इसका स्क्वायर 36 होता है। ठीक है ना। और इसको इसका स्क्वायर करते हैं तो 49 होता है। अब इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा? 36 और 4 कितना हुआ? 40, 40 और 9 कितना हुआ? 49। तो दोनों बराबर आ गया ना। बस इसी प्रकार से यहाँ जो दिया गया है सो 7 और 8 का स्क्वायर दिया गया, तो 7 गुना 8 कितना होता है? 8 सत्ते 56 हो गया। तो 56 यानी कि एक बढ़ाकर देंगे तो 57 का यह स्क्वायर के बराबर में होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ जो देखेंगे सो 1 से लेकर 6 तक है, 6 के बाद नीचे आ रहा है। ठीक है ना। यानी कि 6 तक गया तो 1 2 3 4 5 6 तक गया, तो उसके लिए पहले देखेंगे, सबसे पहले 6 जो है सो 6 6 को देंगे। ठीक है ना। 6 तक गया, लास्ट बड़ी अंक संख्या कितना है? 6, तो 6 तक लिखेंगे, 6 को 6 लिखेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः। ठीक है ना। उसके बाद लास्ट में जो इधर नीचे में जितना है, इतना सारा अंक है सबको जोड़ देंगे, यानी कि एक दो तीन प्लस चार प्लस पाँच प्लस छः प्लस चार प्लस तीन दो एक। ठीक है ना। तो इसके बराबर में होगा। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पाँचवा। इसमें बोला है कि एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसमें छोटी संख्या 10 है। पाइथागोरस त्रिक जो होता है सो एक समकोण त्रिभुज से रिलेटेड है। ठीक है ना। समकोण त्रिभुज क्या होता है? देखिए, जिसका कम से कम एक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है ना। कम से कम एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। ठीक है। और तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, है ना। 180 डिग्री। अब इसमें अगर देखा जाए, ये बी सी, ये दोनों भुजा जो देख रहे हो, ए और बी, ये बी और बी सी, ये बी और बी सी, अगर ये दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, ये दोनों का अगर स्क्वायर कर देते हैं और जोड़ देते हैं तो यह जो देख रहे हो ये सी, तो इस भुजा के स्क्वायर के बराबर में होता है। ठीक है। अब इसके बेसिस पर इसमें 3 को फॉर्मूला के बारे में पढ़ना है, उससे पता चल जाएगा। देखिए 3 को फॉर्मूला क्या होता है कि एम स्क्वायर प्लस 1, और दूसरा होता है एम स्क्वायर माइनस 1, और तीसरा क्या होता है 2m। ठीक है ना। अब देखिए
एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसमें छोटी संख्या 10 है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम 10 जो है ना वैल्यू पुट करेंगे, इसके बराबर में 10 ले लेंगे, ठीक है ना, इसके बराबर में 10 लेंगे और इससे m का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। m का जब वैल्यू निकाल लेंगे तो इसमें एक बार पुट करेंगे, एक बार इसमें पुट करेंगे, ठीक है ना। अगर फिर त्रिक अगर त्रिक जो आएगा उसमें देखेंगे अगर सबसे छोटी संख्या 10 है तो बोलेंगे हाँ यह पाइथागोरस त्रिक है। अगर नहीं आया तो फिर हमको इसमें ट्राई करना पड़ेगा और उसी प्रकार से फिर हमको इसमें ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले लिखेंगे क्या, एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर 10, जो कि हमको त्रिक दिया गया था, ठीक है ना, इसके बराबर में लिख लेंगे 10। अब इसको हल कैसे करेंगे, सबसे एम जो प्लस में इधर उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा एम स्क्वायर बराबर में 10 माइनस 1, तो एम स्क्वायर बराबर क्या होगा 9, यानी कि एम का वैल्यू क्या आ गया √9। देखिए एम स्क्वायर इधर स्क्वायर है तो इधर जाके रूट अंडर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये एम बराबर हो जाएगा, इसको क्या, इसका वर्गमूल क्या निकलेगा 3 निकलेगा, है ना। तो ये एम का यहाँ वैल्यू सो कितना आ गया 3 आया। अब 3 जो आया वैल्यू सो एक बार पुट करेंगे एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 1 में पुट करेंगे, तो एम स्क्वायर माइनस 1 क्या है, यानी कि एम की जगह 3 पुट करेंगे तो क्या होगा 3 का स्क्वायर माइनस 1। अगर 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना, तो 9 माइनस 1 कितना आया 8 आया, ठीक है ना। एक कितना आया 8 आया और उसके पहले एक 3 है, उसके पहले एक 10 दे रखा है। अब निकालेंगे इसमें 2m से, तो 2m बराबर क्या लिखेंगे 2 इंटू एम का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ लिखें, यहाँ लिखेंगे 3, ठीक है। अब गुना करेंगे 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। अब जो त्रिक का मेरा बना, इसमें त्रिक जो बना है सो पहला जो 10 दे रखा है, ठीक है ना, और दूसरा क्या आया 8 आया, इसी प्रकार से तीसरा क्या आया 6 है, ठीक है ना। तो ये जो मेरा त्रिक आया पाइथागोरस जो त्रिक आया, तो उसमें बोला सबसे छोटी संख्या 10 होनी चाहिए, क्या यह सही है, नहीं है। देखिए क्या कि सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या क्या है 6 है, जो कि गलत है। इसके लिए अब फिर क्या करना पड़ेगा हमको एम स्क्वायर माइनस 1 से इसका वैल्यू निकाल के देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एम स्क्वायर माइनस 1 बराबर लिखेंगे 10, ठीक है ना। अब इससे वैल्यू निकालेंगे एम का, अब एम का इससे वैल्यू निकाल के एक बार इसमें पुट करेंगे एक बार इसमें पुट करेंगे, ठीक है ना। तो एम स्क्वायर बराबर 10 माइनस 1 सॉरी प्लस 1, तो इधर माइनस में उधर आके प्लस में हो जाता है ना। एम स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 10 प्लस 1 कितना होगा 11, तो ये एम बराबर क्या आएगा √11। तो √11 का वैल्यू तो ऐसे निकलेगा नहीं, निकलेगा लेकिन पॉइंट में निकलेगा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू मेरा कभी होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं देखेंगे 2m से वैल्यू निकाल के, ठीक है ना। तो लिखेंगे क्या 2m बराबर 10, अब इससे m का वैल्यू निकालेंगे और दोनों में पुट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ जो 2 मेरा है सो गुना में है, तो गुना वाला इधर आके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे m बराबर 10/2, ठीक है ना। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो 5 एम बराबर क्या आ गया 5 आया, ठीक है ना। तो एम का वैल्यू अब क्या करेंगे दोनों समीकरण देखिए, इसमें एक बार एम स्क्वायर प्लस 1 में पुट करेंगे और एम स्क्वायर माइनस 1 में पुट करेंगे, ठीक है ना। तो पहले लिखेंगे एम स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या आएगा एम का वैल्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर लिखेंगे 5 पचे, देखिए यहाँ 5 पचे 25 हो गया और प्लस में 1 यानी कि 26, एक संख्या क्या आ गया 26। अब देखिए दूसरा क्या लिखेंगे एम स्क्वायर माइनस 1, तो एम स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 1 यानी कि 25 माइनस 1 आने हो गया 24, ठीक है ना। तो मेरा पाइथागोरस जो त्रिक आया सो पाइथागोरस त्रिक क्या है, तो लिखेंगे पाइथागोरस त्रिक बराबर पाइथागोरस त्रिक। तो पाइथागोरस त्रिक मेरा क्या आया, एक तो पहले से दे रखा है 10 और दूसरा क्या आया 26 और तीसरा क्या है 24, ठीक है ना। तो इसमें जो त्रिक आया तो क्या इसमें सबसे छोटी संख्या 10 है, हाँ है 10 सबसे छोटी संख्या, क्या कि 24 से भी छोटा है 26 से छोटा है, तो ये मेरा जो है सो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या है कि एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसमें एक संख्या 6 हो, ठीक है ना। इसमें ये नहीं बोला कि सबसे छोटी संख्या 6 हो, ठीक है ना। तो इसमें सबसे वही फॉर्मूला लगाएंगे कि एम स्क्वायर प्लस 1, एक दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे एम स्क्वायर माइनस 1 और तीसरा क्या था 2m, ठीक है ना। तीसरा क्या था 2m, पहले लिखेंगे एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर जो भी दिया संख्या उतना लिख देंगे, ठीक है ना। तो एम स्क्वायर प्लस 1 आने की एम स्क्वायर बराबर क्या आएगा 6 माइनस 1, एक इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इधर घट जाएगा, इधर आके इधर प्लस में रहता है इधर आके घट जाता माइनस में हो जाता है, ठीक है ना। तो एम स्क्वायर बराबर क्या आएगा 6 माइनस 1 5 आया, ठीक है ना। यानी कि एम बराबर क्या आएगा इधर स्क्वायर तो इधर आके रूट में आ जाता है ना, तो 5 √5 आया, ठीक है ना। तो एम का जो वैल्यू आया यहाँ सो √5 आया, ठीक है ना। तो √5 जो है सो मेरा इसमें वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से हम लेंगे दूसरा चेक करेंगे क्या एम स्क्वायर माइनस 1 को, ठीक है ना। तो एम स्क्वायर माइनस 1 क्या है एम स्क्वायर माइनस 1 इतना बराबर लेंगे 6, ठीक है ना। अब इसमें से एम का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो एम का वैल्यू निकालेंगे तो एम स्क्वायर
छः हो जाएगा, एम स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 माइनस 1, क्या कि इधर सॉरी इधर प्लस में होगा ना, इधर माइनस में इधर आके प्लस में हो जाता है, तो एम स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 6 और 1 7, ठीक है ना। तो एम स्क्वायर का वैल्यू आया 7, तो यहाँ लिखेंगे एम बराबर क्या आएगा √7, जो √7 भी है ये भी मेरा वैल्यू आया, सो इसमें अगर निकालेंगे इसका वैल्यू तो मेरा पॉइंट में आएगा, ठीक है ना, तो इसको भी नहीं लेना होगा हमको। अगला क्या था क्या है कि 2m, 3 गो में से ये गो में सही आएगा ही, ठीक है ना। तो 2m बराबर 6 लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा m बराबर क्या होगा 2, यहाँ गुना में तो उधर आके भाग में हो जाएगा, यानी कि 6/2, तो घटाएंगे 2 एकम 2, 2 3 6, यानी कि m बराबर क्या आएगा 3/1, यानी कि 3/1 मतलब क्या होता है 1, ठीक है ना। तो m का वैल्यू यहाँ क्या आया 3 आया, ठीक है ना। अब 3 जो वैल्यू आया सो मेरा ये पूर्णांक है, तो पूर्णांक को इसको अब देखेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। तो वैल्यू क्या किस में पुट करेंगे, m स्क्वायर प्लस 1 में पुट करेंगे, ठीक है ना। तो m स्क्वायर प्लस 1 बराबर लिखेंगे एम आने की एम स्क्वायर आने की 3 का स्क्वायर प्लस 1, क्या कि एम का वैल्यू कितना आया 3 आया, तो हो जाएगा इतना का स्क्वायर, तो 3 3 9 प्लस 1, तो 9 और 1 कितना होगा 10, ठीक है। इसी प्रकार से हम करेंगे एम स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। तो ये एम स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस 1 कितना होगा 8। तो ये मेरा पाइथागोरस जो त्रिक निकला है, तो लिखेंगे पाइथागोरस त्रिक बराबर पाइथागोरस त्रिक क्या आया, एक तो पहला दे रखा है मेरा 6, दूसरा क्या निकला 10, तीसरा क्या निकला 8, तो 3 गो त्रिक निकला है, ठीक है ना। इसको ऐसे लिखेंगे 6 8 और 10, तो त्रिक जो निकला है उसमें से एक संख्या बोला था 6, तो एक संख्या 6 है, कन्फर्म हो गया ना। चलिए